स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, बिहार बोर्ड से, उनके लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ हिंदी का। आपने थंबनेल देखा ही होगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन मैं इकट्ठा कर दिया हूँ, कुछ दिन के बाद मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कौन से 10 मार्क्स के लिए हिंदी में आपके, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। दूसरा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, इसका सप्रसंग व्याख्या करें। पांचवा, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। छठा क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। सातवां क्वेश्चन है कि लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में लिखें। आठवां क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के पात्रों के नाम लिखें। नौवां क्वेश्चन है कि लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। 10वां क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, इसका सप्रसंग व्याख्या करें। 11 क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इसका सप्रसंग व्याख्या करें। 12 क्वेश्चन है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आते हैं। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, इसका सप्रसंग व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है कहते हैं तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आओ, इसका भी सप्रसंग व्याख्या पूछता है। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू, ये भी सप्रसंग व्याख्या में पूछता है। अगला है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ठीक है, 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। 19 क्वेश्चन, अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति के कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं और लाठी चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं। सप्रसंग व्याख्या करने में पूछता है आपको। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, ये भी सप्रसंग व्याख्या में पूछता है। अगला 2 नंबरिया क्वेश्चन 21 नंबर में देखेंगे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या अंतर है, ये पूछता है क्वेश्चन। 22वां है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, सप्रसंग व्याख्या करने में पूछता है आपको, है ना। तो ये भी देख लेंगे। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, ये भी सप्रसंग व्याख्या में पूछता है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, ये भी आपका सप्रसंग व्याख्या में है। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या का मैं टॉपिक ही अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो सप्रसंग व्याख्या कर रहा हूँ उसको आप अलग रखिएगा। जो 2 नंबरिया क्वेश्चन ये देखिएगा, गैंग्रीन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन ही है। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी। 30 क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला धागड़ शब्द का क्या अर्थ है, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुंडलिक जी कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला गांधी जी के शिक्षा संबंधी क्या आदर्श थे, ये भी पूछता है क्वेश्चन। 36 नंबर। 37 नंबर देखेंगे, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा भोगी और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पूछता है सप्रसंग व्याख्या के लिए। 38 नंबर। 39 भी सप्रसंग व्याख्या है, इसको अलग आप कॉपी में लिख लेंगे टॉपिक बनाकर। कैसी है चंपारण की भूमि, मानो मनुस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने को प्रस्तुत करते, ये भी सप्रसंग व्याख्या है, इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन है आपको, बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा वे डाकिए की राह क्यों देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, ये भी पूछता है। मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। 43 कुंती का परिचय अपने शब्दों में दे। 44 प्रगीत क्या है। 45 कला, कला के लिए सिद्धांत क्या है। 46 जूठन का सारांश लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 47 क्वेश्चन देखेंगे, डायरी क्या है। 48 है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। 39 है धरती का क्षण का क्या अर्थ है। 50 है रचे हुए अर्थात और भोगे हुए अर्थात में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 क्या है और यह किसका प्रतीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवन क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछता है। शिक्षा का क्या अर्थ है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती क्यों, ये भी पूछता है। जीवन में विद्रोह का क्या उद्देश्य है, 55 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो गद्य भाग देखेंगे हिंदी का, तो ये आपको 1 से 13 भाग में है, 1 से 13 पाठ में है। और 1 से 13 पाठ में 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पे 55 क्वेश्चन करा दिया है ना। बस 2-2 नंबर का आंसर आपको दे दूंगा, अब इसी वीडियो पे मिलेगा आपको चैनल पे। बस अभी क्वेश्चन मैंने करा दिया ये गद्य खंड का। आइए अगले हाथ पद्य खंड का भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पद्य खंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। कवि का कलंक और कांच से क्या तात्पर्य है। दूसरा हुआ। तीसरा, रक्त के लेई का क्या अर्थ है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, ये हुआ क्वेश्चन। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, पांचवा क्वेश्चन। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तुलसी सीता जी से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसी सीधे राम से कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, यानी राम से न कहकर सीता जी से क्यों कहलाना चाहते हैं। 9वां है, तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। 10वां है, तुलसी को किसकी भूख है। 11 है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या अर्थ है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। 14 है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है। 15 है हृदय की बात का क्या अर्थ है। 16 है चातकी किसके लिए तरसती है। 17 है कवित्री का खिलौना क्या है। 18 है माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। 19 है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। 20 है पुत्र वियोग कविता का भावार्थ लिखें। 21 है प्रातः काल का नभ कैसा था। 22 है राख से लिपा हुआ चौका का क्या अर्थ है। 23 है बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। 24 दानव दुरात्मा से कवि का क्या अर्थ है। 25 हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। 26 अधिनायक कौन है और उसकी पहचान क्या है। 27 से बिटिया कहाँ लोहा पहचान पाती है। 28 लोहा क्या है। 29 उत्सव कौन और क्यों मना रहा है। 30 नागरिक क्यों व्यस्त है। 31 सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। 32 सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कविता का आपका कितना क्वेश्चन, कविता का मैंने 32 क्वेश्चन दिया, तो 55 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन मिला लीजिएगा तो आपके हो जाएंगे 87 क्वेश्चन। और 87 में सेंटअप का एग्ज़ाम मिलाकर, सेंटअप और बोर्ड का एग्ज़ाम मिलाकर आपको कितने होंगे, 10-10 20 क्वेश्चन पूछेंगे। सेंटअप में 10 बनाने 5 है, बोर्ड में भी 10 बनाने 5 है, तो 20 क्वेश्चन के लिए मैंने 87 क्वेश्चन कराया। आपको मैं वादा के साथ कहता हूं कि सेंटअप में भी क्वेश्चन लड़ेंगे और बोर्ड में भी क्वेश्चन लड़ेंगे। लिखना कैसे उसका आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।